हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाऊंगा 10 मिनट के अंदर अंदर, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? वोटर टर्नआउट क्रॉसेस 74% इन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इलेक्शंस। आपको पता है इस टाइम पे इलेक्शन चल रही है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान में, तेलंगाना में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस 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 जगह पे इस टाइम पे इलेक्शन चल रही है। तो वहाँ पे जो वोटिंग हुई है ना, वो 74% से भी ज़्यादा हुई है। ये अच्छी बात है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से, मतलब लोग घरों से बाहर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो हालांकि कुछ जो है इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे वायलेंस के, जो मध्य प्रदेश में भी हुए हैं और छत्तीसगढ़ में भी हुए हैं। जब कल की बात है, नवंबर 17 को जो है कुछ एक जवान जो था आईटीबीपी का, उसकी जो है वो डेथ हुई वहाँ पे, क्योंकि जो नक्सलीज थे उन्होंने एक जो है ग्रेनेड फायर किया, उसके बाद उस जवान की जो है वो डेथ हो गई। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है इलेक्शन जो है वो स्मूथली जो है वो निकला है। लेकिन कुछ जो है इक्का दुक्का जो है वो इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस के भी। ये महत्वपूर्ण है, आईटीबीपी का जवान जो है वो शहीद हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, और ये भी पता होना चाहिए कि किस किस स्टेट पे इस टाइम पे इलेक्शन चल रहा है। नेक्स्ट क्या है? टनल रेस्क्यू वर्क स्टॉप्ड एमिड फियर्स ऑफ फर्दर कोलैप्स। तो पिछले 3 दिन से मैं आपको ये न्यूज़ कवर करवा रहा हूँ कि जो उत्तराकाशी का जो टनल है वहाँ पे कुछ साइड डैमेज होने की वजह से कुछ मजदूर जो थे वो अंदर फंस गए थे, वर्कर्स जो थे लगभग 30-40 के करीब। तो कुछ लोगों की वहाँ पे डेथ भी हुई। तो अभी जो है ना, वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो लोगों को निकाल रहे थे, उसको जो है वो बंद कर दिया है। बंद क्यों किया है? क्योंकि और भी ज़्यादा जो है साइट के डैमेज होने के, कोलैप्स होने के खतरा है, मतलब और कहीं से भी जो है वो मलबा आ सकता है। इसीलिए फ़िलहाल अभी के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे रोक दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए उसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट क्वेश्चिस हरियाणा 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। जो हाई कोर्ट है उसने जो है क्वैश कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है जो कोटा दिया जाता था 75%, जो लोकल कोटा दिया जाता था लोकल लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, उसको हाई कोर्ट ने जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, बोला कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कोटा जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पीएम एक्सप्रेसिस कंसर्न ओवर सिविलियन डेथ इन गाज़ा ट्रिप। आपको पता है हमस और जो इज़राइल है उनके बीच में वार चल रहा है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो है ना इसकी जो है इसके ऊपर चिंता जताई है, कंसर्न जताई है। जो सिविलियन लोग जो मारे जा रहे हैं ना, कहाँ पे? गाज़ा में। गाज़ा कहाँ है? पैलेस्टीन के अंदर गाज़ा जो स्ट्रिप है। तो उसके लिए पीएम ने जो है वो चिंता जताई है। और साथ में जो हमस ने अटैक किया था जिसके बाद ये बात जो है वो शुरू हुआ इज़राइल के ऊपर, उसकी भी उन्होंने निंदा की है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है, हाँ, लेट पीपल डिसाइड वेदर आई शुड कंटिन्यू एज सीएम इफ़ अरेस्टेड केजरीवाल। केजरीवाल जी ने बोला है कि लोगों को डिसाइड करने दो कि क्या। आपको पता है केजरीवाल के ऊपर भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, क्योंकि इनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था एक्साइज केस में, जो इनकम टैक्स का रहता है उस केस में। लेकिन ये जो है नहीं गए। अभी इनके भी जो है अरेस्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने बोला है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो लोकसभा की इलेक्शन है, और आम आदमी पार्टी को जो है साइडलाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो लोगों को डिसाइड करने दो कि क्या मैं सीएम रहूँगा अगर मैं अरेस्ट हो गया या नहीं। तो यही है इसमें, और कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं है। हाँ, ये जो फेक डॉक्टर का जो रैकेट है ये भी मैंने आपको कल बताया था कि इन्होंने जब लगभग, अभी ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि 3,000 इन्होंने सर्जरीज़ जो है ना वो फेक की थी, पुलिस ने बताया है। तो ये जो रैकेट है वो पकड़ा गया है, कल भी मैंने बताया था। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नवंबर 19 ए ड्राई डे पूजा फॉर छठ पूजा। ड्राई डे मतलब उस दिन कोई शराब वगैरह जो है वो नहीं बिकेगी, नहीं बेची जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है नवंबर 19 को ड्राई डे, छठ पूजा, क्योंकि जो है वो 4 दिन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। उड़ीसा बैक ट्रैक ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल एमिड अप्रोर। अप्रोर का मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो उड़ीसा ने पहले क्या किया था, जो ट्राइबल लोगों की जो लैंड थी ना, वो नॉन ट्राइबल लोगों को भी जो है गवर्नमेंट ने जो है वो पॉलिसी बनाई थी कि वो नॉन ट्राइबल लोगों को दी जाएगी, और उसके ऊपर जो है
अलग अलग जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाएंगी, लेकिन उड़ीसा ने जो है उसको बैक ट्रैक कर लिया, मतलब वापस ले लिया है। क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारा इसके ऊपर हल्ला किया, विरोध किया। उसके बाद उड़ीसा ने जो है इसको वापस ले लिया। पहले जो है ट्राइबल की जो लैंड थी वो नॉन ट्राइबल लोगों को भी दी जा रही थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उड़ीसा ने इसको वापस ले लिया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। ये फ्री बीज जो है तेलंगाना में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसमें काफ़ी फ्री चीज़ें देने की बात की गई है, इसमें और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। नेक्स्ट जो है अनसर्टन फ्यूचर इन ए सी ऑफ पॉपीज़। पॉपीज़ मतलब जो ओपियम होता है ना, ठीक है, जो खसखस जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह भी जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो खेती है ना उसका जो फ्यूचर है वो अनसर्टन दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको पूरा बताता हूँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है ओपियम की खेती होती है। ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है ड्रग्स के लिए। तो अभी क्या है ना, जो फार्मर्स हैं वहाँ के वो क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा प्रोक्यूरमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो हमसे ओपीएम खरीदती है उससे उसका हमें जो है अच्छा प्राइस दे, ठीक है। उनको प्राइस कम मिल रहा है जिसकी वजह से फार्मर्स को जो है वो लगातार नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जो पॉपी मतलब जो अफीम है, ओपीएम है, उसकी जो खेती है ना वो भी अनसर्टन है, उसका फ्यूचर मतलब वो खतरे में है। और साथ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट जो लोग हैं ना उनको जो है ओपीएम की खेती करने के जो है वो टेंडर दे रही है। तो फार्मर्स ने इसके ऊपर भी एजिटेशन किया, विरोध किया कि इससे क्या हो सकता है, ड्रग्स का जो है गलत इस्तेमाल हो सकता है और इससे फार्मर्स को भी जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इसमें यही मुद्दा है और कुछ भी जो है वो मुद्दा नहीं है। ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम जो खेती होती है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है और थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में भी जो है खसखस मतलब पॉपी मतलब ओपीएम की खेती होती है। 6 मिलिटेंट्स किल्ड इन ऑपरेशन इन कुलगाम रजौरी JNK पुलिस। तो एक ऑपरेशन हुआ कुलगाम के अंदर कश्मीर में जहाँ पे 6 मिलिटेंट्स को जो है वो मारा गया। कुलगाम के अंदर, रजौरी के अंदर जो JNK पुलिस ने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं। उसके बाद आर्टिकल 370 ऑर्डर पेंडिंग इवन एज जज इज सेट टू रिटायर। तो आज जो आर्टिकल 370 की जो सुनवाई कर रहे थे, जो अभी टूटा था 2019 में, उसके ऊपर जो विरोध हुआ था, जो पेटिशन हुई थी, उसकी जो सुनवाई कर रहे थे, उसका जो केस है वो रिजर्व पे रखा गया है। हालांकि वहाँ जो एक पैनल के जो एक जज थे, वो जो बेंच के, वो रिटायर हो रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो जजमेंट है वो भी जल्दी आ जाएगी। उसके बाद वर्ल्ड कप आपको पता है होने वाला है, कल जो है फाइनल होगा। तो ये एक एयरफोर्स का एक शो होगा जिनको VIP को दिखाया जाएगा। उसके बाद जो है इसका आगाज़ होगा। उसके बाद PM स्ट्रांगली कंडेम्ड सिविलियन कैजुअलिटीज़ इन इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट। पहले भी बता दिया, PM ने इसकी निंदा की है। जो भी सबमिट हुआ ग्लोबल साउथ का, उसके अंदर जो जितनी भी साउथर्न कंट्री थी उनके सामने PM ने कंडेम्ड किया और साथ में हमास की निंदा की, जो उन्होंने अक्टूबर 7 को अटैक किया था इसराइल के ऊपर। इसके बाद और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, ये असेंबली इलेक्शंस के ऊपर है। इस इलेक्शन का हमें कोई मतलब नहीं है आपके एग्ज़ाम से। इंडिया हैज़ ए क्रिटिकल रोल इन दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो ये किसने बोला है, मजीब उल सुवादी। ये कौन है, डायरेक्टर जनरल है जो COP28 जो UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, इस बार ये दुबई के अंदर होने वाली है। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा, जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है UN के अंदर। तो ये इनके जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं इस बार के, और ये दुबई के अंदर होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मोदी वार्न्स अगेन डीप फेक्स मीडिया टू बी ऑन गार्ड। तो मोदी ने वार्निंग की है डीप फेक्स के अगेंस्ट। आपको पता है अभी रिसेंटली कटरीना कैफ और एक रश्मिका जो थी एक्ट्रेस, उनका डीप फेक बनाया गया, जिसके बाद जो कि डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने कवर किया था न्यूज़ में। तो मोदी जी ने उसके अगेंस्ट में वार्न किया है कि मीडिया को जो है रक्षक बनना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो फेक है और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जापान PM रेजी सीरियस कंसर्न अबाउट मिलिट्री एक्टिविटी इन टॉक्स विद जिनपिंग। तो जिनपिंग के साथ टॉक में बातचीत हुई इन्होंने, तो इन्होंने जो है सीरियस कंसर्न जताया, जो भी साउथ चाइना सी के अंदर में एक्टिविटीज़ हैं चाइना की, जो मिलिट्री है उसके ऊपर उन्होंने बात की। और भी जो है वो बहुत सारी जो है वो बातें हुई। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है, सॉरी, जापान के जो PM हैं उनका नाम है किशिदा, ठीक है। और जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने मिलिट्री के ऊपर जो है वो चिंता जताई जब इन्होंने बातचीत की जिनपिंग के साथ। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद ये जो बिज़नेस की न्यूज़ आ गई आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कल जो है वो फाइनल होगा। बस ये था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, जैसे वीडियो आएगा टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दूँगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।